आश्रम लोग नहीं भेजते, बहुत मुश्किल से आश्रम लोग भेजते हैं, ये अपने पास ही रखते हैं बच्चे को। और गुरुकुल क्या, गुरुकुल जो था वहां जो गुरु होता था उन बच्चों को बच्चा नहीं अपना, मतलब वो स्टूडेंट या विद्यार्थी नहीं समझता, अपना पुत्र ही समझता। सारी सुख सुविधा जो पुत्र की दी जाती है गुरु वैसा करता, तब वो बच्चे निकलते थे, तब वो वहां ऋषि मुनि उत्पन्न होते। तो व्यवस्था थी हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ व्यवस्था समाप्त हो गई है। और नतीजा इसका जानते हो क्या है, परिणाम जानते हो क्या है, कि हमारी धर्म और संस्कृति दोनों चौपट हो गई। वरना अपने धर्म के बारे में जानते नहीं, अगर पूछे हमारा धर्म क्या, आप नहीं बता पाओगे। हमारे धर्म के हाँ हम, हाँ अब क्या है, हम क्या करते हैं, बच्चों को तुरंत स्कूल अंग्रेजी स्कूल भेज देते हैं। वहां क्या सिखाया जाता है, वहां अपना धर्म नहीं सिखाया जाता, वहां गुड मॉर्निंग सिखाया जाता है, वहां हाय हेलो सिखाया जाता है, वहां मम्मी डैडी सिखाए जाते हैं। मम्मी माने मरा हुआ, मम्मी मरा हुआ, डेड माने मरा हुआ, मम्मी माने मरा हुआ, मम्मी कहते नहीं, मम्मी माने मरा हुआ, और डेड डैड, डेड माने मरा हुआ। दोनों मम्मी और डैडी दोनों मर जाते हैं वहां। नहीं, डैडी कौन कहता है, डैड कहते हैं। वो वहां की सभ्यता। मिशन सारे स्कूल हैं। हमारा बच्चा पढ़ने जाता था क्रिश्चियन कॉलेज में, तो वहां हर वो कोई एक दिन होता तो वहां चर्च में जरूर जाना पड़ता था, प्रार्थना चर्च में जरूर जाना पड़ता था, क्योंकि वो क्रिश्चियन कॉलेज था। वहां चर्च में जाना अनिवार्य था। मार साहब हमारे इसी वहां के बैठे हुए हैं, वही विश्वविद्यालय, क्या नाम है आपका, महर्षि विद्यालय। मैं नहीं जानता वहां ऐसा कुछ होता कि नहीं होता, वहां प्रार्थना ऐसी होती कि नहीं होती। नहीं मार साहब बताएंगे। गुरु परंपरा वाली शंकराचार्य पढ़ा हुआ है ना हमारा, बहुत अच्छा है। शंख ध्वनि भी बच्चा वहां करता था स्कूल में। हाँ, अगर ऐसी बात है, प्रार्थना होती है, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ सेकुलर है, सेकुलर माने धर्मनिरपेक्ष। सारे स्कूल, अगर कहीं कोई वंदे मातरम पढ़ लिया जाता तो बड़ी आफत मुसीबत पड़ जाती। हम खुद अपनी सभ्यता और संस्कृति को चौपट किए दे रहे हैं। कौन उबारेगा हमको, कौन उबारने हमको आएगा, जब हम खुद जिस डाल में बैठे हैं उसी को काटे डाल रहे हैं। जिस डाल पर हम बैठे हैं जब उसको खुद ही हम काटे डाल रहे हैं तो हमको कौन उबारने आएगा, हम ही खुद काट रहे हैं ना उस डाल को। तो सबसे पहली बात यह है, सत्संग के बारे में इस बात इसलिए कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि सत्संग में आने पर लोग जरा सोचते हैं कि सत्संग, वो सोचते होंगे ऐसा सत्संग में जाने पर वहां बस वही आध्यात्मिक भजन कीर्तन होते होंगे, लेकिन नहीं। हम यहाँ सत्संग जो करते हैं उसमें ये बात बताते हैं कि पारिवारिक जीवन में कैसे रहा जाए, परिवार है क्या, परिवार में हम किस प्रकार रहें जिससे कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा जीवन सुधरे, हम सुधरेंगे। अभी क्या इनका नारा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे परिवार सुधरेगा। और हम ही नहीं सुधरे परिवार क्या सुधारेंगे भाई। तो सत्संग में जाने पर जो बातें वहां कही जाती हैं वो अपने सुधार की बात कही जाती है। आदमी परिवार सुधार की बात करता, ये परिवार सुधर जाता है, अच्छा खासा परिवार हो जाता है,
तो फिर धीरे धीरे करके समाज, क्योंकि समाज परिवार से ही बनता, बहुत से परिवारों के समूह का नाम समाज। जो परिवार सुधर जाएंगे तो समाज सुधर, निश्चित रूप सुधर जाएगा। हमारे यहाँ मान्यताएं बहुत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ चुकी मान्यताएं हमारे यहाँ। धर्म संबंधी, संस्कृति संबंधी मान्यताएं बहुत बिगड़ी हुई हैं। उनको अगर संभालने का प्रयास करो तो मानने को तैयार ही नहीं होता। पिछली बार हमने बताया था उसके संबंध में, राजकुमार जी के यहाँ क्या बताया था, देवी जी के संबंध में, कि देवी क्या है, देवी जागरण क्या है, और हम कहाँ हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। माताएं बहनें, हम आप सब देवी जागरण भूले हुए हैं, जानते ही नहीं देवी जागरण है क्या। देवी स्त्री माने हुए कोई स्त्री होगी देवी, काली जिसको कहते हैं, तो उसको ढोल पीट पीट के जगाओ। नहीं जानते देवी माने शक्ति होते हैं, शक्ति जागृत करनी होती। देवी तो कब की, देवी कोई सोती थोड़े है, देवी सोती कभी नहीं, वो हमेशा जागती है। देवी माने शक्ति, तो शक्ति जगाओ अपने अंदर। ऐसे साधन करो, ऐसी साधना करो, ऐसे कुछ कर्म करो जैसे कि अपने अंदर शक्तियां जागे। शक्तियों नाम ने बताए थे, 5 प्रकार शक्तियां हर आदमी में होती हैं। अगर चाहे अभ्यास करे तो 5 शक्तियां, अगर न 5 जागे, कोई एक ही शक्ति जागृत हो जाए, उसका उद्धार हो सकता। अगर उन 5 शक्तियों में से कोई एक ही शक्ति जागृत कर ले, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, तो अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, देवी जी को मंदिर में बंद कर देते हैं, उपवास कर लेते हैं, हो गई पूजा, हो गया व्रत। संकल्प, व्रत माने संकल्प होते हैं, और व्रत माने हम उपवास लेते हैं। कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है कि अपने धर्म को ठीक प्रकार से जानते नहीं, कि हमको क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, नहीं जानते। समझो, नहीं आता है तो पूछो कि हम कैसे निपटें, कैसे क्या करें जो हमारा कल्याण हो। ढोल पीटने से कभी जागृत नहीं होती शक्ति। अगर देवी उपासना करनी है तो सीखो कि देवी उपासना कैसे की जाती है, शक्ति की उपासना कैसे की जाती है, कैसी उपासना करें कि शक्ति, हमें शक्ति मिले, हम शक्तिवान हो, तब तो उसका लाभ मिलेगा। व्रत उपवास करने से और जाके प्रसाद चढ़ा देने से कभी शक्ति नहीं जागृत होती। इसी प्रकार से अनेक तीज त्योहार व्रत हमारे यहाँ है, सबके पीछे विज्ञान भरा हुआ है। हम सत्संग में ये बताते हैं, ठीक है ना भैया, हम जहां सत्संग करते हैं, सत्संग में ये बताते हैं कि जो हमारा धर्म है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके पीछे जो विज्ञान है उसको समझो, तब तो कल्याण होगा। यूं करते जाओ, चलते जाओ। हमने उदाहरण दिया था कि चल रहे, नहीं पता कहां जाएंगे, क्या करना, चल रहे हैं। उस चलने से क्या फायदा जब तक कोई लक्ष्य न हो। व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, चले जा रहे हैं, नहीं पता कि हमें क्या करना। तो उस उपवास से, उस व्रत से कोई लाभ हम आपको नहीं मिलने वाला है जब तक उसके बारे में समझा ना जाए इसके पीछे क्या विज्ञान है। तो हम सत्संग में ये बात करते हैं। परिवार का मुखिया, क्यों भाई, परिवार के एक मुखिया होता है, परिवार का एक मुखिया होता है। आखिर मुखिया श्रेष्ठ है, मुखिया सजग है, मुखिया विद्वान है, तो क्या करेगा, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएगा। क्यों भाई, अगर मुखिया ऐसा नहीं है तो परिवार बिखर जाएगा। अगर मुखिया ऐसा न हुआ तो परिवार बिखर जाएगा। ठीक इसी प्रकार समाज की बात है, समाज में भी मुखिया होते हैं। अगर समाज के मुखिया सही न हुए, वर्तमान काल कैसे मुखिया हुए, तो परिवार समाज बिखर जाता है। आज का समाज बिखरा हुआ आप सब लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं।
किस प्रकार से हमारा समाज बिखरा हुआ है। इसलिए बिखरा हुआ है कि एक तो हमारे जो मुखिया हैं वो स्वयं नहीं जानते, वो स्वयं बिखराव के रास्ते पे है, तो बिखराव किसको किसको शिक्षा देंगे? तो समाज के बिखराव मत करो, एक हो। एकता की पाठ, हमारी संस्कृति एकता की पाठ पढ़ाता है। नीति कहती है संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। हमारा मुखिया कह रहे हैं कि विघटित हो, उल्टी बात। क्यों भाई? हमारे मुखिया कहते हैं विघटित हो, शास्त्र कहता है संगठित हो, उल्टी बात। कैसे समाज चलेगा बताइए? समाज में पहला जो हमारा प्राचीन समाज था, उसमें उसका ब्राह्मण जानते हो कौन होता था? मुखिया कौन ब्राह्मण होता? समाज मुखिया कौन होता था? ब्राह्मण होता था। पंडित नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण और पंडित में अंतर है। ब्राह्मण और पंडित में अंतर है। ब्राह्मण हुआ करता था, उसका अपना कर्तव्य होते थे। समाज को किस ओर ले जाए तो ये ब्राह्मण के कर्तव्य थे। ब्राह्मण अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, क्षत्रिय अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, क्या हुआ? समाज बिखर गए। हम ब्राह्मण जी क्या, ब्राह्मण एक तो कोई है ही नहीं। अगर देखा जाए आज के समाज में, ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणत्व तो खो दिया अपने कर्मों से द्वारा। तो क्या होगा? ऐसा समाज तो बिखरेगा ही है। परिवार मुखिया जब ऐसा होगा तो परिवार बिखर जाएगा। कैसे बांधा जाएगा परिवार को भाई? ऐसा ही समाज हमारा आपका सब बिखर रहा है आजकल, क्योंकि हमने अपने मुखिया की बात मानने से इनकार कर दिया है। दो मुखिया हैं, ध्यान दीजिए हमारी बात को। अभी तक दो मुखिया हुआ करते थे, एक तो ब्राह्मण और दूसरे संत। संत, और दोनों ने अपना काम छोड़ दिया। ध्यान दीजिए बात को। संत और ब्राह्मण दो मुखिया हुआ करते थे और दोनों ने अपना काम छोड़ दिया। आश्रम व्यवस्था समाप्त हो गई। तो कैसे होगा? हम आप कैसे अपना सुधार करेंगे? गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते। हमारी कोई बात ही नहीं मानने को तैयार है। हमारी मतलब समझे आप? हमारे समाज की कोई आवाज नहीं रह गई। एक बार रोज पढ़ते हैं बाप, आपकी आवाज कहीं किसी दुनिया में कहीं कोई सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? हमारी आपकी आवाज दुनिया में कोई नहीं सुन रहा है आजकल। दूसरों की आवाज तुरंत सुन लेते हैं। कहिए तो हम बने बैठे रहे कि हम तो बड़े भारी संत हैं, बहुत बड़े, हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी संस्कृति है। लेकिन हमारी आवाज कौन सुन रहा है आजकल? क्यों नहीं सुन रहा है? इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि हमने अपने साधु संतों की आज्ञा मानते ही नहीं, उनकी बात सुनते ही नहीं, ब्राह्मण की बात सुनते ही नहीं। ब्राह्मण से मेरा मतलब इन्हें समझे कोई विशेष। ब्राह्मण से मतलब उन लोगों से है जो ब्राह्मण है। संतों से उन मतलब जो संत हैं, कमाऊ नहीं। कमाऊ समझे आप? वो संत जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिए या सफेद वस्त्र पहन लिए, आप उनके यहां बुलाए तो 1,101 रुपया दिए तो आपके यहां आएंगे और चरण छुआएंगे और चले जाएंगे, कोई बात नहीं बताएंगे आप। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो हमारा आजकल जो समाज है तो बहुत से प्रवचन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां क्या होता है? क्या सुन के आते हैं? या सुन के अगर आए तो उस पर आचरण कौन करता है?
रामचरित मानस, भागवत, श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, आज भी होती हैं। सुनाने लोग आते हैं, कथा सुन के आते हैं, हंसते हैं या रोते हैं कथा सुनकर। लेकिन हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? हम कौन से ऐसे आचरण करते हैं कि जिससे हमारा जीवन सुधरे? रामचरित मानस सुना, सीता जी के आचरण सुने, सीता जी का चरित्र सुना, राम जी का चरित्र सुना, भरत जी का चरित्र सुना, सुन के आए, बड़े गदगद हुए। वनवास सुना, नासू आ गए। हमने क्या किया? उस पर क्या आचरण लिया हमने? उससे क्या संबंध लिया? हमने कौन से ऐसे आचरण किया? क्या सीता जी के चरण एक भी आचरण कोई ऐसा किया? कुंती जैसा कोई एक आचरण भी किया हमने? पांडवों में से कोई एक आचरण कोई किया हमने? सुनते सब कथा है, सारी भागवत सुन लेते हैं, सारी रामचरित मानस सुन लेते हैं, कौन सा आचरण हमने किया? नहीं होता, कुछ नहीं होता है। पहले उसको आचरण में उतारिए। अभी हम बॉम्बे गए हुए थे कुछ दिन पहले, वहां 2-3 लोग आए थे, हमारे साथी में गए थे यहां से। तो वो अच्छे लोग थे, उसमें एक सोनी जी थे, फैजाबाद से आए थे। एक शास्त्री जी थे, वो भी शायद फैजाबाद ही से आए थे। और एक ठाकुर साहब थे, वो भी इधर ही बाराबंकी से आए हुए थे। बारात आई थी, बारात में गए थे। और 3-4 लोग थे, वो सब उनके मानने वाले थे। राधा स्वामी संप्रदाय के मानने वाले थे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मानो। गए वहां जहां हम लोग टिके हुए थे, वो उनकी तस्वीर लिए हुए थे राधा स्वामी की, वो रख दिया था कहीं एक जगह। और सुबह शाम रोज नमन करते थे, पाठ कर, कुछ किताब लाए थे कोई, उसका पाठ करते थे सुबह और शाम दोनों टाइम। सोनी जी थे, उन्होंने चाय वाय सब छोड़ दी, चाय पान बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दी थी। और दूसरों से भी कहते छोड़ो। अपनी स्त्री के साथ है, स्त्री भी उनकी आई थी, बच्चा भी उनका साथ में था। वो भी पाठ करते थे, सब सामूहिक मिलकर पाठ करते थे सुबह शाम दोनों टाइम। एक बार पाठ कर रहे थे, उसमें कहीं गड़बड़ हुआ, तो हम भी बैठे हुए थे, तो नहीं समझ में आ रही थी बात, तो हमसे नहीं रहा गया, 2-4 शब्द उनमें भी कह दिए, समझ में आ गई बात। लेकिन ये तो सब अच्छी बातें हो गई, मानो ठीक है, लेकिन इस पर आचरण तो करो। उदाहरण दे दूं आचरण की बात में। बंबई था, हमें कहा चलो भाई घूमेंगे। वहां एक शास्त्री जी थे, वो पहले आ चुके थे। तय हुआ कि हम लोग सब साथ चलेंगे, आप घूम चुके हो, पहले आ चुके हो, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान, हम लोग पहले पहले आए हैं, तय हो गया भाई चलेंगे। सुबह उठ करके उससे निपट के चलेंगे भाई, तो ठीक है चलेंगे, तय हो गया। अब 3-4 आदमी 5 आदमी सब में तय हो गया, तो चाहिए क्या था कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हुआ क्या? राधा स्वामी तो है भक्त, राधे राधे हो गए, राधे राधे राधे। हाँ, ऐसा ना हो कि सबका खर्चा उनको देना पड़े, हमारा भी खर्चा देना पड़े कहीं, या कुछ और करना पड़े, साथ कहाँ ले लिए घूमेंगे। जो कुछ मन में रहा हो, बहरहाल हो सकता है अपने सत्संगी लोग भाई जाए, वो बाहर वाले को मैं ले जाना चाहता हूँ, जो भी हो, लेकिन तय क्यों क्या कहते भाई हम नहीं ले जा पाएंगे आप? अरे भाई छोड़ते भाई मिल जाए, कोई दिक्कत हो रही थी? कोई दिक्कत नहीं थी भाई। जब तय हो गई बात, तो कहते भैया ऐसा है कि हम लोग सब साथ जाएंगे, और हमारा ग्रुप अलग है, प्रोग्राम ये है, तो उसमें कोई विशेष बात थोड़ी थी। अच्छा, कोई न कोई मिल जाता ही वहां, भगवान कृपा हो जाती किसी के ऊपर तो मिल जाता है। भगवान कृपा होगी, एक शिष्या मिल गई वहां,
वही मोहल्ले में रहती थी, वहीं पर। हाँ, उमा की शिष्या थी, हमारी भी जान पहचान थी, यही दौलत देवी में रह चुकी थी पहले वो लड़की। वो वहां ब्याही हुई थी बम्बई में वहीं पर जहाँ ये लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग गए थे, बिल्कुल वहीं पर। उमा को मिल गई, उमा थी हमारे साथ, लो काम बन गया। हम वो तो कहीं चलो हम घुमाते हैं, वो तो वहीं रहने वाली, रह रही बरसों से वहाँ। उसका हस्बैंड भी था साथ में, सब लोग हो लिए अपना घूमे। भगवान तो देखते, मतलब तो भगवान सबका है ना तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता। लेकिन हमने आचरण की बात बताई, भजन करो, पूजन करो, पाठ करो, प्रणाम करो, सब कुछ करो, लेकिन मन में कपट रखो। हार में नहीं पूछा। व्यवहार में कुछ नहीं। कि जिस प्रकार से कि तब तवे पर बूंद पड़ के छुन से रह जाती है, ये उदाहरण दिया हुआ। जिस प्रकार से तप्त तवे पर बूंद पड़ के छन से रह जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार से आपने चूंकि प्रश्न का इसका उत्तर दे रहे हैं, इस प्रकार इसी प्रकार से संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो तब तवा कैसे हो? तवा तो तप्त करो, तब तो छुन से रह जाएगा। तवा तब तो हुआ नहीं। आप समझ रहे हैं बात? भाई जब तप्त तवा होगा तब तो छुन से बूंद रह जाएगी, पानी की नष्ट हो जाएगी। ठंडे तवे डाल दो तो वैसे तो बनी रह जाएगी। संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उग्र तप होना चाहिए उसके लिए। उसके लिए उग्र तप होना चाहिए। ठीक है भैया, समाधान हुआ। जब तक उग्र तप नहीं होगा तब तक तवा तप्त नहीं होगा, और जब तक तवा तप्त नहीं होगा तब सब बूंद उस पर टिकी रहेगी, वो उसका अस्तित्व बना वर्तमान रहेगा। फिर जब लौटे आप तो उनसे मुलाकात हुई कि नहीं? हाँ, हुई क्यों नहीं। और लोग कहने लगे आप तो नहाने चले गए, तो पता चला आप कहाँ नहाने गए, तो कहाँ गए थे? हम चले गए। हमने कहा हाँ, ठीक किया। तो फिर हमने उनसे तमाम बातें बताई। कहले हाँ आप वहां भी गए। हमने कहा हाँ गए। कहले हमको पता नहीं था क्या समझे आप? अरे भाई, जो वहां का रहने वाला है और जो वहां गया हुआ है, दोनों में अंतर है। तो हम तो कई जगह गए, वहां 5 6 7 जगह गए देखने के लिए, और उनको जो जिसने बताया वहां गए। और फिर हम लोग गए तो फिर वो अपने चूंकि वहां रहने वाला था तो उसके हिसाब से गए, अपना सब कुछ देखा भाला, और सस्ते में देखा भाला। सत्संग जो करता है, सत्संग माने होते हैं कि वो जो एक बात और बताऊं मैं, अभी हमने बात कही आपसे कि ब्राह्मण और संत ये दो मुखिया होते हैं समाज के। ये जिधर चाहे समाज को ले जा सकते हैं, अगर हैं ब्राह्मण और संत तो, और उनका कहना मानना चाहिए। लेकिन दो चीजें गड़बड़ होती हैं। अगर ये लोग भी, इनमें भी अगर कहीं का गड़बड़ी हो गई, अर्थात स्वार्थ और अभिमान आ गया, चाहे संत हो चाहे वो, दो चीजें बहुत मुश्किल है। और ये निश्चित रूप से आती हैं, स्वार्थ और अभिमान, और ये दोनों फिर मामला गड़बड़ कर देती है। अभिमान का है का हम संत हैं, अभिमान का है का हम संत हैं, काहे का अभिमान हम ब्राह्मण हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो ऊंचे हैं, इसका अभिमान। स्वार्थ काहे का, बड़े बड़े स्वार्थ हैं, बड़े बड़े स्वार्थ हैं। तो अगर संत में या ब्राह्मण में स्वार्थ और अभिमान दोनों आ गए तो दोनों गड़बड़ करते हैं, स्वयं तो गड़बड़ हो ही जाते हैं, और साथ साथ समूह कुल को भी गड़बड़ कर देते हैं।
अगर हम ये सोच लिए हम यहां बैठे बात कर रहे हैं, आपसे समझा रहे हैं, हम बड़े गुरु हो गए, अभिमान आ जाएगा, तब मामला गया, तब मामला नहीं बनेगा, हम आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। जब हम ये सोचेंगे हम तो सेवक हैं आपके, हमारे दिमाग में बात ये आती है हम तो सेवक आपके हैं, हमें अपना काम छोड़ देना पड़ता है आपकी सेवा के लिए, हम यहां 2 घंटे बैठते हैं आपके लिए, आप चाहे देर में आओ, चाहे सवेर में आओ, चाहे बीच में उठ के चले जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई? हमें तो सेवा भाव है। ठीक भैया, जो बात करें समझ में आ रही? अगर ब्राह्मण और संत में सेवा भाव आ गया कि हम सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं, तो वो समाज को सही ढंग से घसीट ले जाएगा, उबार देता, उद्धार कर देता है, स्वयं उद्धार हो जाता है और दूसरे को भी उद्धार कर देता है। लेकिन अगर अभिमान और स्वाद घुस गए कहीं तो खुद डूबता है और दूसरे को भी डुबो देता है। और आजकल ये हो रहा है, बहुत जगह ये हो रहा है। एक पर्चा हमने पढ़ा था, एक जगह हम गए थे, उसमें लिखा था कि हम 2 घंटे 1 घंटे के अंदर, आधे मिनट के अंदर भगवान के दर्शन करा देते हैं, आमने सामने बात भगवान से करा देंगे। अब बताइए, ऐसे महानुभाव पैदा हो गए कि भगवान से आमने सामने हमसे बात करा देंगे। कोट कोट मुन जतन कराई अंदर राम, और हम आपको 2 मिनट भगवान से आमने सामने बात करा देंगे। भगवान ने हो गए, राम से चलो, राम से बात करो, कृष्ण से कृष्ण। परीक्षा में था यही लिखा हुआ। हाँ वो हाँ तो है मोरारी बापू जी के यहाँ जब गए, हाँ तो वहाँ पर्चा थे बड़ा बंकी साइड पे है। अब बताइए, शास्त्र कहता है सारा वेदांत कहता है, वेदांत कहता है कि भगवान इतना सूक्ष्म है